नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। अगर कहीं आपके मकान पर कोई बदमाश आकर कब्जा कर ले और आप थाने की तरफ बढ़े मदद के लिए, तो पहले सोच लें कि कहीं थानेदार ने ही तो नहीं ये कब्जा करवाया है। अगर आपसे कोई फिरौती के लिए पैसे मांगे, अवैध उगाही के लिए पैसे मांगे और आप पुलिस से मदद मांगने जाएं, तो एक बार खंगाल लीजिएगा कि कहीं पुलिस वाला ही तो नहीं उस फिरौती वाले के पीछे खड़ा है, क्योंकि यह सब हो रहा था बिकरू में। विकास दुबे की इतनी बिसात नहीं थी कि वो इतना बड़ा अपराधी बन जाता। उसके पीछे खड़े थे सिस्टम में सैकड़ों विकास दुबे। अब एसआईटी की जांच में जो खुलासा हो रहा है वो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है कि एक विकास दुबे तो मारा गया, मगर इस सिस्टम में हमारे बैठे हुए हैं रग रग में विकास दुबे। एसआईटी ने सिफारिश की है 80 से ज्यादा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। ये तो पकड़े गए हैं या इनके बारे में पता चला है, मगर कितने हैं? तो आज अक्सर हम जो पॉलिटिशियन को निशाना बनाते हैं वो तो जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं को देते हैं इस सिस्टम की निगरानी की जिम्मेदारी। लेकिन आज मेरे निशाने पर होंगे वो आईएएस, वो आईपीएस, वो तमाम अधिकारी जो बनाते हैं विकास दुबे। आखिर इनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त हो, इनको क्यों नहीं जेलों में डाला जाए? आज महाबहस इसी पर। एक एक कर नपेंगे बिकरू की मददगार। कोई भी अपराधी कैसे 20 साल तक सरवाइव करता है, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है, इतना उसका मन बढ़ जाता है कि पुलिस पर हमला कर सकता है। इसकी जो जांच रिपोर्ट आई है उसके आधार पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, जिससे इस तरह के अपराधी ही नहीं बल्कि उनको समर्थन देने वाले, उनको मदद करने वाले समाज के विभिन्न वर्ग के लोग भी उस जद में आए और ये नजीर बने ये केस। 30 साल की तैनाती खंगालेगी सरकार। वो पुलिस अधिकारी हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, जिनकी घोर लापरवाही रही है, जिनकी संलिप्तता पाई गई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसको बहुत गंभीरता से जो लिया जा रहा है, यह प्रशंसनीय है। और ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में नजीर बने। भ्रष्टाचारियों पर योगी का हंटर। उस कांड के पीछे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी संलिप्त थे और उनको संरक्षण योगी सरकार का था। तो अब इस बात से तो पर्दा उड़ गया कि उस कांड के पीछे सरकारी महकमा और सरकार का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इतना बड़ा कांड हुआ है। नपेंगे बिकरू के बिकाऊ ऑफिसर। आज महाबहस इसी पर। तो आज महाबहस में होगा खुलासा, मैं करूंगा खुलासा कि आखिर सिस्टम में बैठे हैं कितने विकास दुबे। और जो मेरे सवाल होंगे महाबहस में आज सिस्टम में बैठे लोगों से कि आखिर इस बिकरू कांड का गुनहगार सिर्फ विकास दुबे है या कितने गुनहगार हैं बिकरू कांड के जो सिस्टम में बैठे हुए हैं। हर सरकार में कैसे बने बिकरू के मददगार। 2 दशक से वो बड़ा और बड़ा और बड़ा राक्षस बनता रहा, लेकिन उसके मददगार बैठे रहे सिस्टम में। हर सरकार में कैसे? क्या भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति भी जब्त नहीं होनी चाहिए? जेल में ये नहीं चल जाने चाहिए इन्हें? इन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्या? योगी की कार्रवाई से क्या अब सुधरेंगे ऐसे अधिकारी भी? इन पर भी चलेगा योगी का हंटर। मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर मनोज मिश्र, बीजेपी के प्रवक्ता, सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनीस अंसारी, पूर्व आईएएस ऑफिसर, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी, अक्कू श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आप सभी का। मगर मैं आज राजनेताओं से पहले आप लोग मेरे सवालों के निशाने पर हैं, अधिकारी महोदय सब। अनीस अंसारी साहब, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, आप लोगों ने तो लूट लिया हमें। आप लोगों को जिम्मेदारी दी हम जनता ने निगरानी करने की, इस सिस्टम को चलाने की। निगरानी की तो जिम्मेदारी इन सब की, चलाने की, और आपने विकास दुबे दिए हमें। जी अनीस साहब, मुझे अर्ज करना है क्या?
जी यस सर। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। कोई भी सरकार जो प्रजातंत्र में काम करती है, ये उसकी मौलिक जिम्मेदारी है कि साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन और साफ सुथरा शासन तंत्र जनता को समर्पित करे। बदकिस्मती से जब से डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हुआ है, करप्शन में, पब्लिक लाइफ में बढ़ोतरी हुई है। उसकी मुख्य जो वजह है वो ये है कि धीरे धीरे 1950 से अब तक इलेक्शन का जो खर्चा है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप अगर मालूम करें कि एक असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए एक कैंडिडेट को कितना खर्च करना पड़ता है, तो औसतन 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट असेंबली में और 5 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट पार्लियामेंट के इलेक्शन में कम से कम खर्च करनी पड़ती है। अब ये रुपया ज़्यादातर उम्मीदवारों के पास नहीं होता है, तो वो लोग ये करते हैं कि इलेक्शन की फंडिंग के लिए बड़े लोगों से, जिनमें व्यापारी, एंटरप्रेन्योर्स, उनसे मदद लेते हैं। और अफसरों से, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटर्स, वो अफसरों से भी पैसा लेते हैं किसी भी बहाने से, ट्रांसफर के बहाने से या किसी और तरीके से। तो जब पब्लिक से उगाही होती है, चाहे बिजनेस पर्सन हो या ऑफिसर्स हो, और जब कोई एमएलए या एमपी इलेक्ट होता है उस पैसे की वजह से, तो वो एक तरीके का कर्जदार या एहसानमंद हो जाता है ऐसे लोगों से जहां से मदद ली। वहां से चक्कर शुरू होता है करप्शन का। अगर हमने एक इलेक्शन लड़ने के लिए किसी से 1 करोड़ ले लिया है, तो जब हम पावर में आएंगे, एमपी बन जाएंगे, तो हम उसको कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाएंगे। उस 1.5 करोड़ 2 करोड़ का फायदा पहुंचाने के लिए हम कम से कम 10-20 करोड़ रुपए के घपले कराएंगे, तब उसको 1 करोड़ रुपए। तो ये चेक है बेसिकली पॉलिटिकल एजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स और अफसरों के बीच का। इसको तोड़ने का सबसे कारगर तरीका ये है मैं आऊंगा कि इलेक्शन की कॉस्ट को घटाया जाए। मैं आऊंगा, इसके बहुत से तरीके लोगों ने इसको तोड़ने पर आऊंगा, और ये बहुत से तरीके हैं। अंसारी साहब, और दूसरी बड़ी चीज, सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, दूसरी बड़ी चीज, पहला जो पक्ष आपने, दूसरी बड़ी चीज, मैं अंसारी साहब आऊंगा, पब्लिक स्क्रूटनी, बस सॉल्यूशन के लिए मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन आपने जो पहला खुलासा किया है ना, वो हिलाने वाला है, वो हिलाने वाला है मनोज। आपने बहुत आसानी से, हालांकि बहुत आराम से सारा ब्लेम शिफ्ट कर दिया बैक टू द पॉलिटिशियंस। बट मैं समझना चाहता हूं, विक्रम सिंह साहब, मैं आपको लेकर आता हूं कि क्या अनीस अंसारी साहब फॉर्मर आईएएस ऑफिसर से जो कह रहे हैं उनसे मैं ये समझूं कि एडीएम, अब नाम जो सबके हैं, मैं इतना पढ़ने लगूंगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, 80 के नाम हैं। कुछ एग्जांपल मैं फटाफट दे देता हूं। एडीएम, अगेन एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, देहात के एसडीएम, आईआरएस ऑफिसर्स, राजस्व निरीक्षक और तमाम 4 एसडीएम वगैरह वगैरह, और कुछ पुलिस वाले भी हैं। ये सब इसलिए विकास दुबे को खड़ा कर रहे थे क्योंकि इनको नेताजी लोगों को फंड देनी थी। क्या बस बात खत्म? कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई संविधान की शपथ नहीं, क्या हम ये मान लें? अजय जी, देश और प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है। अनीस अंसारी साहब मेरे वरिष्ठ इज्जतदार, मेरे सीनियर रहे हैं और कड़वी बात नहीं करते हैं। देश कुर्बानी मांग रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा जैसे चीन में था कि पहले ये तो जब सुधार आएंगे तब आएंगे, 5 साल में 10 साल, लेकिन हमें आज हिसाब चाहिए जिन्होंने लूट मचा रखी है। और इसमें यही नहीं कि दरोगा एसडीएम तक बात खत्म हो जाए, बात आईएएस और आईपीएस तक, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तक जानी चाहिए अजय जी। और जिसने भी किया है, एनएन वोरा कमेटी ने जो कहा है, राजनेता, अपराधी और अधिकारी के गठजोड़ से यह समस्या उत्पन्न हुई है। ये जरूरत क्या कि हमने देखना, आंख पे पट्टी बांध ली, गांधी जी के 3 बंदर की तरह मुझे कुछ दिखाई पड़ता, ना मैं कुछ बोल सकता हूं और ना मैं कुछ सुन सकता हूं। ये नाक के नीचे ये जो इसका तांडव भ्रष्टाचार का हो रहा था, हम बराबरी के ऊपर संलिप्त थे। अगर हमने नहीं रोका, टोका, समझा, तो हमारी जिम्मेदारी, हम भी बराबर के हिस्सेदार थे। ईमानदारी सिर्फ यही नहीं है कि पैसे न लेना, ईमानदारी ये है कि हस्तक्षेप करना।
मैं तो यहां तक कहूंगा कि ऐसे कानून आने चाहिए। आईएएस आईपीएस राजनेताओं की चल अचल संपत्ति कुर्क होनी ही चाहिए, उस पे भी बुलडोजर चलना ही चाहिए। और इसके अलावा चीन में तो प्राविधान है, ऐसे अधिकारियों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये किया जाए, लेकिन आपने उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि एक एक अफसर की हैसियत सैकड़ों करोड़ हो गई है, सैकड़ों करोड़ हो गई है। ये जनता, गरीब जनता के खून पसीने की कमाई इनकी जेबें भरने के लिए नहीं है, ये राष्ट्र के विकास के लिए है। बिल्कुल। सुनील सिंह साजन साहब, मैं अब आपके पास आता हूं। आप कह रहे थे कि यह सरकार संरक्षण दे रही है अधिकारियों को। मुझे नहीं पता ऐसे अधिकारियों को, तो भला हो कि एसआईटी की जांच बिठाई, उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, योगी कह रहे हैं कि अब इन पर हम हंटर चलाएंगे और इन पर कार्रवाई करेंगे। तो पता चल रहा है, जिसका खुलासा अनीश साहब कर रहे हैं और विक्रम सिंह साहब कर रहे हैं, कि क्या गठजोड़ है। मगर सच तो यही है ना सुनील जी, कि पिछले 2 दशक से हमने आप लोगों को जिम्मेदारी दी कि सिस्टम की निगरानी करो, और सिस्टम में बैठे लोगों ने गैंग बनाकर लूट लिया हमें, और आप देखते रहे तमाशा। एक दिन में नहीं पैदा हुआ विकास दुबे, और सिर्फ एक विकास दुबे नहीं है, यहां रग रग में विकास दुबे बैठे हैं, जो गैंग बनाकर हम जनता को लूट रहे हैं, और आप तमाशा देखते हैं। देखिए अजय जी, पहली बात तो यह है कि हम तमाशा नहीं देखते हैं, क्योंकि हम भी जनता हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं विक्रम सिंह जी की बात से सहमत हूं कि जो राजनेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो आईएएस है, जो आईपीएस है, इनकी सैलरी चेक होनी चाहिए और इनकी संपत्ति चेक होनी चाहिए। सैलरी कम, संपत्ति करोड़ों में, आखिर ये कहां से आई? ये तो एक मामले में एसआईटी में इतने अधिकारियों के नाम आए हैं। मैं अगर आपकी बात मान लूं कि ये एक विकास दुबे नहीं है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल बहुत विकास दुबे होंगे। तो जैसे कानपुर के मामले में ये सारे नाम सामने आए हैं, इस तरीके से जितने भी अपराधी उत्तर प्रदेश में हैं, उनकी कौन कौन मदद करता था, वो राजनीतिक है, आईपीएस है, आईएएस है, पीसीएस है, बाबू है, सिपाही है, सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए सुनील जी, और समाज के सामने रखना चाहिए कि इनकी सैलरी इतनी है और संपत्ति इतनी हो गई। सुनील जी देखिए, ये केवल आप अजय जी डिबेट लेकर के आए, हम लोग अपनी बात रख दें, इससे खत्म नहीं होगा। पहल करनी पड़ेगी और शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत में कोई विरोध करे सुनील जी, लेकिन अगर आप सही काम करेंगे तो जो विरोध करेगा जनता उसके विरोध में आ जाएगी। बेशक हम इस बात का स्वागत करते हैं बेशक कि नेताओं का, अधिकारियों की संपत्ति जरूर जब्त होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुनील जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कार्रवाइयां होती भी दिखाई दे रही हैं। कहां तक कार्रवाई होंगी, कहां तक सफाया होगा, ये तो जनता देखेगी और इसका अंजाम हमारे सामने होगा। मगर एक सवाल तो आप जवाब दे दें, 2000 से या उससे भी पहले से ये जो चिन्हीकरण हुआ है, जिसमें 80 लोग हैं मददगार विकास दुबे के, आपकी तो कई बार सरकारें रही इस दौरान, आपकी नजर नहीं गई क्या? या आपके भी सरकार के लोग हिस्सेदार बन गए थे इसके? देखिए अजय जी, मैं एक बात कहूंगा, सरकार आदित्यनाथ जी की है, एसआईटी उनकी है, जांच वो करा रहे हैं। अगर अधिकारियों के नाम आए हैं तो नेताओं के भी नाम ले आए। हमारे नेता अगर इन्वॉल्व रहे हो तो आप ले आइए, बसपा के नेता इन्वॉल्व रहे आप उनके नाम ले आइए, लेकिन आप अपने नेताओं के भी नाम लाइए। पंचम तल पे बैठे अधिकारियों के भी नाम आने चाहिए, जिसे पूरा प्रदेश जानता है कि इस समय जब घटना हुई बिकरू कांड की तो किसका संरक्षण था, वो जो खजांची था वो किसका करीबी था, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हम कहां कह रहे हैं कि हमारे नेताओं पे कार्रवाई मत करिए, आप कनेक्शन जोड़िए, आप रिपोर्ट में बताइए कि ये मदद करते थे, इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, हम स्वागत करेंगे। स्वागत है, आपकी बात का मैं स्वागत करता हूं सुनील सिंह साजन। आप बहुत बेबाकी से और कैंडिडली इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपके भी लोग अगर शामिल थे तो उन पर भी कार्रवाई हो। डॉक्टर मनोज मिश्र, तो क्या कहीं ये बातें सही तो नहीं हैं? जब विकास दुबे को उड़ाया गया एनकाउंटर में, तो बात सामने आई कि पर्दा डालने के लिए उड़ाया गया है, जिसमें बहुत सारे नेता और अधिकारी पर पर्दा डालने के लिए। कहीं ये अब तो सच होता दिखाई दे रहा है? कौन कौन वो लोग हैं? आज भी तो नहीं है फैले हुए वो आपके इर्द गिर्द, सरकार के इर्द गिर्द?
अजय जी, जो सबसे पहले भी सुनील साजन जी कह रहे थे, उनको बता दूं कि यहाँ पर जो खजांची की जिक्र कर रहे हैं, वो सपा विधायक इरफान के साथ उनकी फोटो लगी है कानपुर के होर्डिंग पर। कहिए तो इनको मैं व्हाट्सएप कर दूं फोटो खींच कर, जो पिछली थी, मंगवा लूं अपने दोस्तों से। ये सही बात, एक दल की समस्या नहीं है, ये लोकतंत्र की समस्या है। जिस तरह का लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में और देश में रहा, आपको ध्यान होगा 2014 में जब सरकार कांग्रेस की गई थी और मोदी जी की आई थी, तो मुख्य विषय मोदी जी की लोकप्रियता के साथ भ्रष्टाचार था, और कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप में सत्ता से हटी थी। और उत्तर प्रदेश में जब श्रीमान योगी जी आए थे, तो योगी जी ने दो प्राथमिकताएं सबसे पहले रखी थी, जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति। इन दोनों स्थितियों में देखें कि 25 चिन्हित अपराधी उनको उड़ा दिया गया, मार दिया गया। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की संगठित अपराध की कमर तोड़ दी और एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स को खत्म कर दिया, ये योगी सरकार। दूसरा, भ्रष्टाचार में आप देखें तो तमाम आईपीएस अधिकारी पिछले 6 महीने के अंदर योगी जी ने सस्पेंड किया है या उनको दंडित किया, और ये 80 अधिकारी नाम आए हैं, इनको भी जीरो टॉलरेंस जो है भ्रष्टाचार के प्रति बख्शा नहीं जाएगा। ये पहली चीज है। ठीक है जी हाँ। मनोज मिश्र जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अभी भी तस्वीर चल रही है टीवी पर कि जो बुलडोजर आपके चल रहे हैं। हम तो सवाल उठा रहे हैं कि ये बुलडोजर के अधिकारियों पर भी आप चलेंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं कि विकास दुबे को उड़ा क्यों दिया? उसको जिंदा रखते ना, वो खोलता था राज, और उड़ा क्यों दिया उसको बीच रास्ते में? देखिए, आप अजय जी इतने बड़े पत्रकार हैं, आप ये बताइए, एक भी अपराधी ने राज खोला? देश के अंदर 70 साल से लोकतंत्र चल रहा है, एक भी अपराधी ने राज खोला? कांग्रेस की सरकार रही, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, बल्कि आपको ध्यान होगा राम वृक्ष यादव ने इसी तरह का कांड किया था मथुरा वृंदावन में, एसपी सहित जाने कितने लोग मारे गए थे। सपा सरकार, बसपा सरकार में 3 सीएमओ मारे गए, और एक विधायक ने एक अधिकारी को औरैया में मार दिया था। तो ये तमाम घटनाएं हुई हैं, तो ये ऐसे नहीं रुकेगा। इस पर कानून जब काम करेगा तब रुकेगा, और कानून एक सिस्टम बनाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। ये एक दूसरे को गाली देने से काम नहीं चलेगा कि नेता ने अधिकारी को गाली दी। आपको डॉक्टर मनोज मिश्र जी, आपको इतना बड़ा मैंडेट जनता ने इसी काम के लिए दिया है। जब जनता आज ही जा गई तो आपको एक तरफा सत्ता में लेकर आई है कि करो, जो भी करना पड़े करो, हमें राहत दो। यही तो मैंडेट है। अंकुश श्रीवास्तव साहब, देखिए, ठीक है, मैं आता हूं मनोज जी, दोबारा आता हूं आपके पास। अंकुश श्रीवास्तव जी को भी जोड़ता हूं। अजय जी किया है, राइट सर, आप कर रहे हैं, इसीलिए आज ये बात हम डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी जांच में ही ये बातें सामने आई हैं। लेकिन ये कहां तक पहुंचेगा, ये फिर मैं डरता रहता हूं कि कार्रवाइयां होती हैं वो अंजाम तक पहुंचेंगी, या कहीं जैसा हम अब तक का तजुर्बा है कि आई वॉश बन के तो नहीं रह जाएगा। अंकुश श्रीवास्तव साहब, देखिए क्या क्या बातें खुद एसआईटी कह रही है अपने ही अधिकारियों, पुलिस वालों के खिलाफ। अंकुश साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो आप सुन पा रहे हैं या फ्रीज हो गए? अंकुश साहब आप जुड़े हुए मेरे साथ? जी अंकुश श्रीवास्तव साहब सुन रहे हैं आप मुझे? नो। अनीश अंसारी साहब, मैं आपसे भी पूछ लेता हूं कि अधिकारियों की मिली भगत, विकास दुबे क्या क्या करता था? सुन लीजिए सर, अधिकारियों की मिली भगत से अवैध खनन करता था, अधिकारियों की मिली भगत से, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा सर, हम लगातार ये मुद्दा बना रहता है। जब एसडीएम पर क्या क्या हुआ था इसी ग्रेटर नोएडा में, आपको पता होगा। थानों की मदद से धन की उगाही, जो दो विकास दुबे का धंधा था, देखिए, थाने की मदद से धन की उगाही, विवादित प्लॉट पर कब्जा पुलिस की मदद से। वाह, क्या बात है। हमारे प्लॉट पर कब्जा होगा तो हम पुलिस वाले के पास जाएंगे, पता चला कि वहीं पीछे से लगा हुआ है। भाई मैं तो डर रहा हूं सर कि मैं कहां रह रहा हूं, किस सूबे में क्या क्या होता रहा है यहां पर। सर अनीश अंसारी साहब, मैं 2 बातें तजवीज़ के तौर पर आपकी इजाज़त हो तो रख दूं। जी, हम लोग अभी बहस में या और भी जहां बहसें होती हैं वहां सिम्टम्स पर बात करते हैं कि दुबे के साथ ही करना चाहिए, फलां अफसर के साथ वो करना चाहिए। ये सिम्टम्स हैं। असल बीमारी है कि ग्रीड जो है, लालच जो है, पब्लिक लाइफ में बढ़ गई है। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके लिए 2 मेजर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, सरकार तक पहुंचा दीजिए, मुनासिब लगे तो इस पे कमेटी बना के गौर कर लें। नंबर 1, जा रही है आपकी आवाज सीधे जिसके सरकार पास तक भी एक सर्टेन प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर दौलत हो, 100 जी, जिसके पास भी, जिस शख्स के पास भी
एक सर्टेन इनकम लेवल, मान ले सरकार कहते हैं 5 करोड़ 10 करोड़, उससे ऊपर जिसके पास भी असेट्स हो वो हर साल कम से कम 2.5% उस दौलत का हिस्सा पब्लिक एक्सचेकर को दे एज ए कंट्रीब्यूशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, जैसे कंपनियां देती। इससे फर्क ये होगा कि जो ज्यादा अकोमुलेट कर रहे हैं उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोशल वेलफेयर में। दूसरी चीज, उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक चीज ये की जा सकती है कि सरकार ये तय कर ले कि हिंदुस्तान में किसी भी शख्स पास मान ले कि 20 करोड़ से ज्यादा दौलत है, तो मरने के बाद उसकी दौलत सरकार के पास आ जाएगी। अभी एक आदमी को अपनी जिंदगी में कितनी सिक्योरिटी चाहिए? 20 करोड़ 30 करोड़ जितना भी सरकार बड़ा समझे, उसके बाद अगर किसी के पास दौलत हो तो वो उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों के पास जाने के बजाय सरकार के खजाने में आ जाएगा। इससे जो लालच है लोगों का कि हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लें, मेडिकल घोटाले में 6000 करोड़ का घपला, तो ये, मगर इसके लिए पॉलिटिकल विल ठीक है, भारत सरकार से लेकर यूपी गवर्नमेंट तक की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट सर, इट्स अ गुड सजेशन। आई डोंट नो कि इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे कि नहीं सुनील सिंह साजन साहब और डॉक्टर मिश्रा की सरकार, लेकिन अकुश श्रीवास्तव जी, मैं तो इस बात से सहमा हुआ हूं एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कि एक विकास दुबे को तो उड़ा दिया गया, वो भी पता नहीं कुछ छिपाने के लिए या सफाई के लिए, लेकिन यहां तो सिस्टम में घुसे पड़े हैं, रग रग में विकास दुबे, जो हर दिन पैदा करते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। ये पुलिस वाले, ये ऑफिसर्स, उनका क्या करें? देखिए, उनका क्या करें से पहले वो जो मिस्टर अंसारी ने जो सुझाव दिए, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि उन सुझावों का कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता। इसका मतलब तो ये हुआ 2.5% अगर आप किसी का ले लें और उसके बाद वो कमाई पे कमाई और करोड़ों रुपए कमाता रहे और उसको जस्टिफाई करता रहे, ये कोई मतलब नहीं बनता। 20-30 करोड़ रुपए भी कमाने वाले के बाद में भी अगर इसी तरीके की बात होगी तो कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार को सख्ती से कुचलना चाहिए, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो अफसर हो या नेता हो। नेताओं की भी श्रेणी उसी तरीके से उसमें रखी जाए कि एक लिमिट के बाद आपके पास इनकम कहाँ से आ रही है ये बहुत स्पष्ट हो, ऐसा नहीं हो कि वो अस्पष्टता रहे, लगातार बनती रहे। और इसी तरीके से अफसरों पर तो सख्ती ऐसी करनी चाहिए कि उनको डर लगे कि हमें, अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ठीक है कि आप सऊदी अरब के कानून नहीं लागू कर सकते, लेकिन उसमें ये तो हो कि उसमें एसआईटी लागू हो और एसआईटी जांच करे और तत्काल नियम कानून हो और तत्काल जो है उनकी सजा साल भर में 6 महीने में होनी चाहिए। ये डर नहीं होगा, जब तक कानून का इकबाल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं संभव है। आप बहस करते रहेंगे। जहां तक विकास दुबे और पैदा करने की बात है, वो हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि एक अफसर दूसरे विकास दुबे को इसलिए पैदा करना होता है कि उसको 20 करोड़ रुपए से कमाने होते हैं या 25 करोड़ कमाने होते हैं या 50 करोड़ कमाने होते हैं। नेता को टिकट के लिए पैसा चाहिए और फिर वो वसूली करता है दाएं बाएं से और फिर उसके बहाने अफसर वसूली करते हैं। इन तर्कों में कोई दम नहीं है। एक चुनाव सुधार की अलग प्रक्रिया होगी, पुलिस सुधार की एक अलग प्रक्रिया होगी, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि हंटर का डर जब तक नहीं होगा तब तक कानून कहीं नहीं चल सकता। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर भी हैं, ज्यादातर जगह वो कुछ कानून लागू कर सकती हैं, हिम्मत भी कर सकती हैं। अभी चुनाव में टाइम है, लेकिन वो करके तो दिखाएं जनता के सामने कि हमारी इच्छा ही है। लेकिन अगर इच्छा ही नहीं होगी तो जाति और धर्म और हिंदू और मुसलमान में ही बंधे रहेंगे हम लोग, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑलराइट, विक्रम सिंह साहब जो बात कह रहे हैं अभी अक्कू साहब, क्या अनिश साहब, मैं अगर वक्त मिला तो मैं दोबारा आपके पास कोशिश करूंगा आने की, लेकिन समय कम होता जा रहा है। विक्रम साहब, क्या मैं एक वर्ड बड़े दुख के साथ, लेकिन मैं इस वर्ड को रख रहा हूं डेलिबरेटली, कि ये गुंडे ऑफिसर्स और पुलिस वाले जो विकास दुबे के सहयोगी बनकर धंधा चलाते हैं, उनके खिलाफ वो योगी का हंटर जो चल रहा है बुलडोजर जगह जगह, मुख्तार अंसारी से लेकर के और तमाम जगहों पर, वहीं चलना चाहिए। अब यही एक रास्ता है। अजय जी, आपने गलत शब्द का प्रयोग किया। गुंडे अधिकारी नहीं, डकैत अधिकारी। इन डकैत अधिकारियों को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। अक्कू जी ने जो कहा कि सऊदी अरब का कानून नहीं, जो हमारा कानून है हम उतनी कृपा कर ले, उसी को लागू कर ले। आज से 40 साल पहले एक आईपीएस अफसर जापान से आए, कैमरे की ड्यूटी नहीं दी, बर्खास्त हो गए। आईसीएस अफसर ने 4 आने 25 पैसे टीए बिल में
गलती से लिखा दिए, डिसमिस कर दिए गए। अगर ये तब हो सकता तो इतनी कृपा तो हम अब भी कर सकते हैं अपने ऊपर कि जो डकैती डाल रहे हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करें कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस आ रही है, लेकिन इतना हम करेंगे नहीं। आप लिखा लीजिए, ये जो वटवृक्ष अपराध का और भ्रष्टाचार का बना है, ये एक दिन में नहीं बना है। बिल्कुल, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये वटवृक्ष बना है 20 दशकों में, और इसमें सबका योगदान है। बिल्कुल। ओके, अब सुनील सिंह साजन साहब, जल्दी से आप हम ये बता दीजिए कि अगर ये हंटर अब चल रहा है और चलेगा, इन जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, तो आप परशुराम की मूर्ति बनाने तो नहीं चल पड़ेंगे ना? देखिए अजय जी, मैं आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बात हो रही है। मैं विक्रम सिंह जी को सुना, मैंने सबको सुना, मैं आपको भी सुन रहा हूं। देखिए एक बात तो सब लोग स्वीकार करें कि हम लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में है। कौन सा विभाग है जिसमें कमीशन तय नहीं है? वो पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई है, या नगर निगम है, या ब्लॉक हैं, या ग्राम सभाएं हैं, सब जगह तय है कमीशन। सब अधिकारी कमीशन लेते हैं। ची। भ्रष्टाचार तो उसको माना जाता है जो कमीशन से अधिक ले ले। और ये बात सरकार चलाने वाले भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। हाँ, इस देश में सख्त कानून बने कि आप अगर भ्रष्टाचार में पकड़े गए, जो अभी विक्रम सिंह जी ने कहा है, तो आपके खिलाफ एफआईआर नहीं, आप डिसमिस होंगे। और अगर आप नेता हैं तो आपकी सदस्यता जाएगी, अधिकारी हैं तो आप घर बैठ जाएंगे। ये डर होना चाहिए भ्रष्टाचार, और कानूनी कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे आप। एक अपराधी से आपके साथ सलूक किया जाएगा। डॉक्टर मनोज मिश्रा, क्या आपको जो मैंडेट मिला है, अभी करीब 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है, मनोज जी सुन पा रहे हैं आप क्या? मुझे कर पाएंगे ऐसा? नहीं सुन पा रहे, इनके बस की बात नहीं है। नहीं सुन, अभी आवाज डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये वो आपका जवाब देंगे। अनीश अंसारी साहब, आप बता दीजिए। आपकी बात से बहुत लोग सहमत, अनीश अंसारी साहब माफ कीजिएगा, लेकिन नहीं सहमत हो पा रहे हैं जी। आप बीमारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जी हाँ, मनोज जी आप सुन पा रहे हैं? मैं कर रहा था कि अभी जो हमसे पहले एक साहब ने मेरा नाम लेके कहा जी, ओके सर। अभी एक साहब ने, एक सज्जन ने ये कहा कि वो 2.5% प्रॉपर्टी का, 2.5% जो वेल्थ का हमने टैक्स सजेस्ट किया था, वो समझे कि शायद इनकम पे मैं कह रहा हूँ। असल में ये आइडिया टॉमस पिकेटी का है, जो वर्ल्ड रिनाउंड फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, इतनी मोटी किताब लिखी है इसी सब्जेक्ट। उसने कहा है कि 2.5% या 2% यूनिवर्सली सारी वेल्थ पे लगे, इनकम पे नहीं, अकुमुलेटेड वेल्थ पे। दैट इज वन सजेशन। ठीक है। दूसरा ये था कि भाई एक इंसान की, सर ये हम कर पाएंगे। जरूरत है। आप जो कह रहे हैं एक बड़े सुधार की बात हम कह रहे हैं आप, लेकिन जो एक शुरुआत करती नजर आ रही है योगी सरकार, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सुनील सिंह साजन को लगता है कि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। ये सभी केवल बस दिखाने की बातें हैं। हो पाएगा? सुधर जाएगा सिस्टम, कमीशन खोरी बंद होगी, गुंडागर्दी बंद होगी अफसरों की, सिस्टम में बैठे विकास दुबे डपेंगे, उन पर भी बुलडोजर चलेगा, वो भी जेल में जाएंगे। आप बता रहे हैं कि सुनील सिंह साजन को लगता है कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इनके अगर मुख्यमंत्री जी होते सीमा अखिलेश जी तो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने एक आईएएस की मीटिंग में कहा था कि मुझको मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, ये मेरे पास खबर है, और इसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इनको मुश्किल है, लेकिन योगी जी को मुश्किल नहीं है, मोदी जी को मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। वो संत और सन्यासी है, वो जो कुछ भी आए समाज को देने आए, प्रदेश को देने आए, प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और उनका पहला लक्ष्य है जीरो अपराध के प्रति और भ्रष्टाचार के प्रति। अकुश श्रीवास्तव जी, जल्दी से आप बता दीजिए। आप बताइए, आपने राफेल घोटाला तो मोदी जी के जमाने में हुआ है। मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। अखिलेश जी ने मालूम है कि ये कहा था कि कौन क्या अधिकारी कर रहा है, मुझे मालूम है। 32,000 करोड़ का राफेल घोटाला मोदी जी की नाक के नीचे हुआ है, तो उस समय ये कहा था। तो पता नहीं, अरे राफेल पर घोटाला, जनता ने उसके बाद क्या वर्डिक्ट दिया, और आपको जनता ने क्या वर्डिक्ट दिया? अकुश श्रीवास्तव जी, टाइम नहीं है, माफ कीजिएगा। ये फालतू की बातें बंद कीजिए। राफेल का लेकर के आप लोग ऑडियो टेप अपना चलाने लगते हैं, उस सब बहस को डाइवर्ट करते हैं। आप आपके खिलाफ गया, आपके भ्रष्टाचार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्यों चाह रहे हैं राफेल से? आपके अब राफेल से ठीक है, नहीं हमें इधर उधर की बात नहीं करनी है, हमें एक और सीधी बात करनी है।
कि विकास दुबे को उड़ाया, अगर वो गुनहगार था और उसको उड़ाया, बिल्कुल सही किया, लेकिन विकास दुबे को बनाने वालों को भी उड़ाओ। जनता अब सिर्फ यही चाहती है, जनता को राहत चाहिए इन लुटेरों से जो सिस्टम में बैठे। सारे अधिकारी कहते हैं ऐसे नहीं होते, अधिकारी हमारे सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन जो ऐसे हैं जो विकास दुबे के लिबास में छिपे हुए हैं कहीं ऑफिसर बन करके, उन सबको उड़ाओ सरकार। योगी का हंटर उन सबको तलाश करके उनके साथ भी वही कार्रवाई करे जो हम चारों तरफ बुलडोजर चलता हुआ देखते हैं, तभी सिस्टम में सुधार आएगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अब दीपिका के साथ इस वक्त की खबरें।